हाँ मेरे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाओ सारे लोग। आज डीआई की ग्राफ और तालिका की बहुत अच्छी सवाल जवाब होने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे। एक बार देख लेते हैं भाई। हाँ जी, कौन कौन जुड़ गया है? और बहुत ही हाँ, आवाज तो आ रही प्रॉपर। चलिए जल्दी से एक बार बताए। राम बाबू पासवान, हेलो भैया, सब लोग जल्दी से एक बार जुड़ जाओ, बता दो जल्दी से क्या हाल चाल है आप लोगों के। एक बार वीडियो को शेयर कर दो एकदम बेहतरीन ढंग से, तो एकदम शानदार ढंग से सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए, आज कहा था हमने कि पेट का हम आप लोगों को स्पेशल लेके आ रहे हैं। आज मेरे प्यारे बच्चों पेट की स्पेशल क्लास फिर से स्टार्ट है, डेली चल रही है, लेकिन आज उस श्रृंखला में आप लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड 20 नंबर पे अकेले कमांड। बच्चों की सबसे ज्यादा डिमांड 20 नंबर पर अकेले कमांड, जिसका नाम है क्या? ग्राफ और तालिका डीआई। ये आपके सामने आज मैं लेके आया हूं, बहुत अच्छे अच्छे सवालों को लेके आए हूं। बस केवल आप देखिएगा, केवल पहला सवाल देखिएगा, दूसरा तीसरा मतलब देखिएगा कि अगर ये सवाल तुम्हारे नहीं लगा एग्जाम के, डायरेक्ट तो आप छोड़ के चले जाना वीडियो। एग्जाम के सवालों को हम लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पर्टिकुलर पूछे जाते हैं, जो 2021 पेट में पूछा गया, जो 2022 में पूछा गया, जो यूपीएसआई में पूछा गया, जो एनटीपीसी में पूछा गया है, और उससे रिलेटेड क्या आ सकता है, उन सारे प्रश्नों को, बहुत शानदार शानदार प्रश्नों को लेके आए हम। एक बार जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ भाई। राम राम, आकाश वर्मा, शुभम वर्मा, बिल्कुल बहुत शानदार सवाल, बहुत ही शानदार शानदार सवाल हम दिखाते हैं आपको। आज ग्राफ और तालिका के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, देख रहे हो ना। अच्छा, ग्राफ और तालिका को कैसे समझा जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से पहले समझना है कि एग्जाम में क्या होता है। इतना बड़ा प्रश्न आपको दिखता है, आप देख के परेशान हो जाते हैं कि सर अब हम क्या करें, इतना बड़ा प्रश्न आ गया, अब हमें लगाने में दिक्कत हो रही है। नहीं, आपको सवाल कितना भी बड़ा रहेगा सेकंडों में लगेगा, जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी सवाल अगर आज 10 सेकंड से ज्यादा में लगा, ग्राफ और तालिका की बात करें, ये इतने बड़े बड़े सवाल 10 सेकंड से ज्यादा लगेंगे तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, है ना। गुड इवनिंग भैया सब लोग, सुप्रिया यादव गुड इवनिंग। चलिए बहुत अच्छा, तो आज क्वेश्चनों को हम देखेंगे। पहले स्टेप क्या है, देखो अगर कुछ समझाया जाए तो पहले आप लोग समझा करो। सवाल ग्राफ और तालिका का पहला स्टेप क्या होगा हमारा, जान तो सवाल को पढ़ना कैसे है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। देखो सवाल को ये लाइन नहीं पढ़नी है, किसी बच्चे को एग्जाम में आएगा नहीं, तुमको नीचे देखना है क्या पूछ रहा है, अध्ययन करके ग्राफ, और इसने बोला है सबसे चीज उत्पादन, ये पढ़ना है, बाकी ये सब चीज खत्म। सवाल में ये सारी चीज खत्म है, इसने बोला है उत्पादन है, मतलब उत्पादन 2009 से 10 में 42, 11 में 10 से 11 12 मतलब 44, 11 से 12 58, मतलब ये क्या है, हर वर्ष में क्या दिया गया है, उत्पादन। लेकिन अब ये सवाल नहीं है, सवाल पे हम ले चलते हैं। ये हमने तुम्हें पहले उत्पादन दिखाया है और हमने सवाल में भी, हर सवाल में भी प्रश्न बनाया। देखिए सेम टू सेम वही चीज है ना, देखिएगा, दिख रहा है सबको। अब देखिएगा, इसने बोला है उत्पादन अधिकतम स्तर किस वर्ष घटा, और प्रश्न ये है आपके पास, उत्पादन अधिकतम किस वर्ष घटा, और आपके पास ये ग्राफ बना है, जो पीछे अभी ग्राफ देखा वही ग्राफ ये है। हर क्वेश्चन में हमने ग्राफ को बनाया है जिससे आगे पीछे आपको ना करना पड़े। तो आपको क्या देखना है, किस वर्ष घटा, सबसे ज्यादा घटा, अधिकतम की बात कर रहे हैं। देखो इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ा, लेकिन इधर घटा, कम घटा, छोटी सी लाइन है, लेकिन इधर बढ़ा, इधर बढ़ा, देखो ये बड़ी सी लाइन घटी है। क्या सबसे बड़ी लाइन नीचे को यही इधर ही आई है ना। बोले सर हाँ 98 से 60 पे पहुंच गया, मतलब क्या हुआ, करीब 35 घटा। कितना घटा, मतलब सबसे लंबी लाइन अगर तुम देखते घटने वाली, जो नीचे जा रही है वो घट रहा है, जो ऊपर जाता है वो क्या होता है, बढ़ रहा है। तो सबसे लंबी लाइन कौन सी थी, फिर से एक बार बताओगे, ये वाली, ये वाला वर्ष कौन है जरा बताओ। यहां देखो 2015 से 2016, 2015 से 2000 क्या आएगा, 16। ऑप्शन नंबर बी, देखो डायरेक्ट उत्तर कैसे देते हैं ऐसे सवाल। उत्तर प्रदेश 2022 पेट का सवाल है, इसके बाद जो कराऊंगा 2021 का रहेगा वो। मेरी बात सुनिएगा, तुम्हें देखने में सवाल बहुत बड़ा लगा, लेकिन तुम्हें समझो मेरे भैया कि
कि बोला अधिकतम किस वर्ष घटा, तो घटा कब, देखो जो लाइन नीचे जाएगी वो घटता है और जो ऊपर जा रही वो बढ़ता है। ग्राफ तो ऐसे ही होता है ना, जैसे ऐसे गया तो बढ़ा, ऐसे आया तो घटा, तो जिधर ज्यादा लंबी लाइन है वही तो ज्यादा घटेगा। या तुम वैसे भी देखोगे, या 98 से 60 घटा है ना मेरे भैया, 38 घटा ना। बोलो बात सबको समझ में आई, सबका उत्तर आया। चलिए बी आ गया। चलिए आकांक्षा शर्मा बी, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ भैया, प्रतिशत नहीं दिया गया है इसमें अभी, अधिकतम स्तर जब सवाल में पूछा जाएगा तब आपको बताना होगा प्रतिशत, है ना। क्या आ गया उत्तर आपका, आ गया, सबका आ गया बी। चलिए एक अगला क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। एक एक चीज जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ उतनी समझो और उसके बाद धड़ाधड़ सवाल आएगा। देखिए एक स्टेप कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आएगा, बस गुरु समझ के मेरे भैया, मुझे 5 मिनट मेरे भाई समझो बस। देखो उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, कहने का मतलब क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष ज्यादा वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष ज्यादा वृद्धि, वृद्धि का मतलब ग्राफ क्या होगा, ऊपर जाएगा। चलो देखो जल्दी से इसमें देखो किसमें ग्राफ ऊपर गया है, किसमें ग्राफ नीचे गया है। उत्पादन की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई, किस बच्चे का जवाब आ रहा है, जल्दी से एक बार हमें भी बताओ। जल्दी से सारे बच्चे एक बार देखते हैं किस बच्चे का सवाल जवाब जल्दी आएगा। जी 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 बिल्कुल, किस बच्चे का आया भाई, जल्दी एक बार बताना जरा। इस सवाल में बी 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 बी, देखो नहीं भैया बी नहीं आएगा, देखो ध्यान से। सबसे ज्यादा लंबी लाइन किधर है जरा देखो, सबसे ज्यादा वृद्धि यहां हुई है ना, यहां छोटी कम वृद्धि हुई, छोटी लाइन, फिर यहां छोटी, फिर यहां कमी होगी, लेकिन सबसे बड़ी लाइन ये है वृद्धि। 55 से डायरेक्ट कितना हो गया 90, मतलब कितना बढ़ गया 40 बढ़ गया है। तो इससे बड़ी लाइन वृद्धि में कहीं है नहीं है कि यहां 55 से 80 है, लेकिन यहां पे क्या है 55 से 90 बढ़ा है, तो सबसे ज्यादा यहां पे बढ़ा है। और यह वर्ष कौन है, 2013 और 2014, 2013 और 2014, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर आ गया। मैंने बोला था कोई भी सवाल 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखना किस ज्यादा वृद्धि हुई है, सबसे लंबी, देखो ज्यादा वृद्धि देख रहा है, सबसे लंबी लाइन कौन सी बढ़ी है, ऊपर देख लो। कमी बोलता तो सबसे नीचे लाइन जो सबसे लंबी लाइन घटी है वो देख लेते। बात क्लियर हुई सबकी, 2013 2014 सबका आया। राजवेदशी बिल्कुल सी सी सी, 13-14, राजपूत नहीं, रजत राजपूत बिल्कुल, लोकेश जी बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा, एक अगला सवाल करिएगा, एक अगला सवाल सारे बच्चों को लेके चलेंगे। देखिए आइए मेरे भैया, ये सवाल देखिएगा, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। सारे बच्चे एक बार करेंगे, बिल्कुल सब लोग एक बार भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, जितने लोग लाइव हो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, ऐसे काम नहीं चलने वाला है कंजूसी से। ना शेयर करते हो ना लाइक करते हो, है ना। अभी तुम लोगों को ना कूट दिए जाओगे, एकदम से कूटे जाओगे, है ना। गर्लफ्रेंड की अभी तुम्हारे वो आ जाए ना, फोटो आ जाए कहीं पे ना, टक से लाइक, और गर्लफ्रेंड छोड़ो उसकी भी नहीं लाइक करोगे। किसी इंस्टाग्राम फेसबुक पे किसी लड़की की फोटो दिख गई, उससे बतियाने के लिए, चक्कर चलाने के लिए तुम लोग क्या करते हो, छड़ाव से लाइक करते हो, यहाँ वीडियो नहीं लाइक करोगे। हाँ और क्वेश्चन करो, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था, ये मीट्रिक टन लिखा है, प्रथम 3 वर्ष के दौरान। पहले वर्ष कितना उत्पादन था, बोले सर 42 था, कितना था 42। अरे भैया कलम कहां गई, पहले वर्ष कितना था 42, जरा 42 लिखो। दूसरे वर्ष कितना था 44 था, प्रथम 3 वर्ष बोला है 44 था। तीसरे वर्ष कितना था 58 था, 58 था। तीनों को जोड़ो जरा कितना होगा, है ना, औसत पूछ रहा है ना, औसत कितने वर्ष का, प्रथम 3 वर्ष का, तो बटे में क्या हो जाएगा 3, ये जोड़ोगे तो 8 4 12 12 2 14, 144 हो जाएगा। 144 बटे में 3, 3 चौका 12 होता है और 3 अठे 24, कितना आ गया 48 मीट्रिक टन, 48 मीट्रिक टन, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिलोंग कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी से इसको मोहब्बत है, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, और उत्तर प्रदेश पेट की परीक्षा में 85 नंबर लाने वाला मास्टर आया है।
ठीक है ना। आइए जल्दी से, और तुमको ये दिलाएगा 85 नंबर, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ जल्दी से सारे बच्चे चलेंगे, बढ़ेंगे। बिल्कुल सी किसका किसका आ गया है, बहुत अच्छा, एक बार देख लेते हैं हम। राम बाबू, खुशबू गुप्ता गुड इवनिंग, भारती गौतम, सी लोकेश, रजत, बहुत अच्छा। रजत जी 44 नहीं आएगा, रजत जी 48 आ जाएगा। आकांक्षा शर्मा, सुप्रिया यादव, राजा बेद, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही लबाबेदार और बहुत ही खतरनाक तरीके से आप लोग उत्तर दे रहे हैं। लीजिए अगला सवाल का जवाब। औसत क्या होता है, एक चीज जान लो, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत निकालना है तो होता है कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। कुल संख्या, यही कुल संख्या प्रथम 3 वर्ष हमने जोड़ा था, बटे में 3 कर दिया था। 144 बटे में 3 कर दिया था, कितना आ गया था 48। देखो यह सवाल उत्तर प्रदेश 2021 पेट की परीक्षा में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पेट की परीक्षा में 2021 में, ठीक है ना। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ, देखना ध्यान से। सीमेंट का उत्पादन, अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ, सबसे ज्यादा उत्पादन किस वर्ष था, जरा बताना है। तो उत्पादन पूछा है, अधिकतम वृद्धि नहीं पूछा है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप, सुनो। बोलोगे सर सबसे बड़ी वृद्धि हम बताए, अभी तो बताए थे। अगर तुमसे सबसे बड़ी ज्यादा वृद्धि पूछता, अधिकतम वृद्धि पूछता, तो अधिकतम वृद्धि यहां हुई है, लेकिन यह पूछा अधिकतम उत्पादन। भाई अधिकतम वृद्धि में और अधिकतम पैदावार उत्पादन में अंतर है ना। जैसे मान लो किसी मतलब कोई औरत है, उसके भाई ऐसा हो गया, या कोई लड़का है मान लो, है ना, पहली साल 2 गर्लफ्रेंड पटाया था और अगले साल क्या हुआ 2 और पटा लिया, तो अधिकतम वृद्धि कितनी हुई, 2 की हो गई। लेकिन कोई लड़का था इकट्ठे 4 पटा लिया, तो हो गया अधिकतम उत्पादन, है ना। तो सबसे ज्यादा उत्पादन किस वर्ष हुआ है, ये 98 मीट्रिक टन सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है। और यह किस वर्ष हुआ है मेरे भाई, 2014 और 2015 में। ऑप्शन नंबर बी 2014 और 2015 आया सारे बच्चों का। 2014 और 2015 सबसे बच्चा क्या आया, सबसे ज्यादा मेरे भैया क्या आया, मेरे दोस्त, मेरे कबूतर क्या आया, 98 कहां पे पैदा हुआ सबसे ज्यादा, 2014 में। 2014 और 15 में ऑप्शन नंबर बी है आपका। बात क्लियर हुई सारे बच्चों की, सारे दोस्तों की। चलिए मेरे भाई आइए अगले सवाल पे। अच्छा सारे बच्चों को एक चीज हम कहना चाहेंगे, मेरी बातें भाई दिल पे मत लेना, अगर कोई बात बुरी लगती है तो यहीं भूल के चले जाना क्लास में, है ना। एकदम मस्त रहना, हम कोई भी चीज कहते हैं तो किसी बच्चे को पर्सनली नहीं कहते हैं, है ना। आनंदित रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो। जल्दी से एक बात देख ले आप लोगों के कमेंट जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, मुकेश भारती बी, ठीक है, राम बाबू बी, मोनू कुमार बी, यास्मिन फातिमा बी, लोकेश बी, सबका बी आ रहा है, बहुत अच्छा। और बच्चों अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो हमारे फेसबुक पेज पे, अभिषेक ऑफिशियल पे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। हमारे फेसबुक पेज पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अभिषेक ऑफिशियल। कोई भी चीजें आपको पूछनी है, कोई क्वेश्चन चाहिए, कुछ नोट्स चाहिए मेरे भैया आपको, कोई भी नोट्स है, यहाँ पे अभिषेक ऑफिशियल फेसबुक पेज है, हमारा पेज है ना, फेसबुक पेज है, इसको तुम सर्च कर लेना फेसबुक पे, यहाँ आप हमको फॉलो कर सकते हो, है ना। और फॉलो करके यहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप हमसे पूछ सकते हो, डायरेक्ट हम आपको मदद करेंगे, ठीक है ना। और हमारी क्योंकि पूरी टीम MSSSC परिवार पूरा लगा रहता है आपको मदद करने में। चलिए अगला सवाल करते हैं। आइए दिए गए प्रश्न पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है ना, इन प्रश्नों के उत्तर देना है। अब देखो प्रश्न पहले दिया गया, अभी ये ग्राफ मैं अगले क्वेश्चन में भी बनाऊंगा। अच्छा यह प्रश्न सबसे कह सकते हैं सबसे खतरनाक है, इसको समझना है आपको। जितने बच्चे हैं एकदम ध्यानपूर्वक समझेंगे, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, बिल्कुल नीरज जी पहले ध्यानपूर्वक समझा। यह क्वेश्चन दिया गया, ग्राफ दिया गया, और ग्राफ समझना,
ग्राफ में परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल, इसका मतलब क्या है, इतिहास बटे में भूगोल, ये ध्यान रखना। इतिहास बटे में क्या है, भूगोल। क्या है, भूगोल। मतलब हिस्ट्री बटे में जियोग्राफी, हिस्ट्री बटे में ज्योग्राफी, ठीक है ना। इतिहास बटे भूगोल मतलब क्या था, जैसे ये 155 दिया है तो इसका मतलब है दशमलव हटाओगे, बटे में क्या लिखोगे, 100। और ये हो क्या गया, ऊपर वाला तो हिस्ट्री हो गया, इतिहास, और नीचे वाला क्या हो गया, जियोग्राफी हो गया। इसका मतलब ये था, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको लेके आए हैं। इसको सवाल में समझेंगे हम लोग, है ना। ये यहां पे देखिए सेम टू सेम वही चीज। आइए, इसने बोला है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। इतिहास में अभी क्या लिखा था, इतिहास बटे क्या लिखा था, भूगोल। भूगोल अब ज्यादा कहां पाना है, इतिहास को ज्यादा देना है, इतिहास को ज्यादा देना है, इतिहास ऊपर है। अगर तुम इसको हल करते हो तो ये क्या होगा, 155 बटे में 100 और दशमलव हट जाएगा, ये क्या होगा 110, 14 बटे में क्या होगा 10, ये हट जाएगा। ये क्या होगा 125 बटे में 100, दशमलव हट गया, मतलब सबका दशमलव हटाना है, ये हट गया। ये हो जाएगा 65 बटे में 100, क्या होगा 65 बटे में 100। ये क्या होगा 35 बटे में 100, और ये है 95 बटे में क्या होगा 100 हो जाएगा। तो मतलब तुम्हारे पास, तुम्हें समझ में आया कि दशमलव हटाएंगे नीचे 100 होगा, और ऊपर वाला क्या है, हिस्ट्री है, नीचे वाला क्या है, जियोग्राफी। क्योंकि आपके अभी पिछले सवाल में हमने दिखाया था इतिहास और भूगोल, पहले इतिहास है ऊपर, नीचे क्या है, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। मतलब तुम्हें यह देखना है कि इतिहास में ज्यादा अंक किसमें पाया है, मतलब ऊपर वाली संख्या अंश जो है, जितने में अंश ज्यादा है उतने में वो ज्यादा अंक पाया है। चलो देखते हैं, एक तो इसमें ज्यादा है, पाया है कि नहीं, ज्यादा पाया है, बोले सर हाँ, नीचे वाला 10 है, ऊपर वाला 14 है, मतलब ऊपर वाला बड़ा है, तो एक इसमें पाया है, एक इसमें पाया है, 155 है, एक तीसरा 125 है, उसके बाद कोई नहीं, क्योंकि ये 85 है, कम है, हिस्ट्री में कम है, यहां भी 65 है, ज्योग्राफी में 100 पाया, हिस्ट्री में क्या पाया 65 ही पाया, यहां भी 35 पाया, यहां 95 पाया। तो सिर्फ कितने में ज्यादा पाया है, 1, 2 और 3, 1, 2 और किसमें पाया है, 3 में ज्यादा पाया है, सिर्फ 3 संख्याओं जब में ज्यादा पाया है। मेरी बात समझ में आई। इसको दशमलव हटा के बटे में 100 करोगे, और आपके पास एग्जाम में बोला गया था इतिहास और भूगोल, इतिहास हिस्ट्री बटे में ज्योग्राफी, ऊपर वाला हिस्ट्री है, नीचे वाला क्या है, जियोग्राफी है। बात समझ में आई। एक दूसरा सवाल इस पे और लेते हैं, और आपके उत्तर प्रदेश पेट 2021 का सवाल है। अगर हम अपने मन से लेके आते सोचते सर पता नहीं कहां से बना लाए, लेकिन देखो अब इसी पे दूसरा सवाल आप समझिएगा, जो दूसरा पूछा जाता है। आइए जस्ट उसी की तरह आइए, ये सवाल देखिएगा, बोला है निम्नलिखित में किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम मिला। कितना, इतिहास में अब की बार कम लेना है, इतिहास बटे में भूगोल, और आपकी इतिहास को पहले ज्यादा लिए थे, आपकी क्या लेना है, कम। कितने में इतिहास कम है, तो आप बोलोगे सर इसको हल करेंगे क्या आएगा, 85 बटे में 100, 65 बटे में 100, 35 बटे में 100, 95 बटे 100, 155 बटे 100, कितना 1 बटे में 10, ये भी क्या होगा 100। और ये क्या है, हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, सब हिस्ट्री और क्या है, ज्योग्राफी। अब तुम्हें देखना है कि किसमें किसमें ऊपर वाली अंश अब की बार कम है, पिछली बार ज्यादा देखा था, अब की इतिहास कम है, ऊपर वाला हमने बार बार बोले इतिहास दिया गया, सवाल में पीछे दिया गया था, हमने पढ़ के बताया भी, दिखाया भी था। तो इतिहास कितने में कम है, बोलोगे सर इसमें एक इसमें कम है, ठीक है ना, एक इसमें कम है, दूसरा एक इसमें कम है, तीसरा एक इसमें कम है, चौथा अंश सब, क्योंकि उसमें 35 है, 65 है, 85, 95, चारों में कम है। तो कौन कौन सा है जरा बताना, इसका नंबर क्या है, ये तो पहला कम है,
ये दूसरा कम है, ये तीसरे में कम है, और एक कौन कम सा है, ये छठवां। तो 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। कितने बच्चों का है जरा एक बार बताओ भाई, है ना। मेरा तो फोन ही डिस्चार्ज हो गया, रुकिए 1 मिनट, हम वो ले ले, चार्जर लगा दे, तभी तो आप लोग कमेंट देख पाएंगे, है ना, तभी तो आप लोग कमेंट देख पाएंगे ना। फोन ही डिस्चार्ज हो गया, बताओ, हम तो देख ही नहीं पाए। चलिए चलिए सारे बच्चे करेंगे जल्दी से, और तब तक फोन मेरा ऑन हो रहा है यार, देखो ये डिस्चार्ज हो गया था, फोन मेरा ऑन हो रहा है, और होता है तो फिर देखते हैं कितने बच्चों का आया। ऊपर वाला इतिहास है, नीचे वाला भूगोल है, हम एक बार दिखा देते हैं आपको, सवाल में दिया गया था, है ना। ये देखिए, उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए यहां पे इतिहास और भूगोल दिया है, मतलब इतिहास पहले है, भूगोल कहां है, बाद में है। चलिए आइए जी, क्वेश्चन हो गया था, और अभी इस क्वेश्चन पे चलिए। इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा सारे बच्चों जल्दी से। जल्दी से बताइएगा एक बार, हम आप लोग के अब देखते हैं कमेंट कि आप लोग कितने सवाल किए हो, जल्दी से करिए। 2021 का ये भी सवाल है, सारे बधाई हो। हाँ, बड़ा शानदार सवाल है ये, देखते हैं कितने लोग गलत करते हैं। खुल जा भाई मेरे फोन, थोड़ी देर तो ये लोडिंग लेगा, है ना। गलत बात है यार, तू गलत बात करता है, जल्दी से चल जाओ। इतने बच्चे बताओ लाइव है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम। हाँ चल गया, चिंता मत करो, आ गया, खुल गया मेरा फोन। चलिए, हाँ आया है उत्तर, बिल्कुल बहुत अच्छा आया है आप लोग का, बहुत ही अच्छा। चलिए क्या क्या आया है आप लोग एक बार पढ़ लें भाई। बी 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 बी, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। राजेश, हाँ, खुशबू गुप्ता बिल्कुल, राम बाबू पासवान, रमेश कुमार, गुड इवनिंग गुरुजी, सपना बिल्कुल, शांति द्विवेदी बी, ए ठिरा, एंड योर स्टूडेंट आल्सो। ठीक है, पंकज जी, पंकज कुमार बी। भैया आपने नाम क्या लिखा है, रेशम मनोहर, हाँ। चलिए ऋषभ जी का भी आया है। चलिए फ्यूचर मेरा होगा, आपकी फेसबुक आईडी नहीं मिल रही है सर जी। फेसबुक आईडी नहीं भैया, फेसबुक पेज है, फेसबुक आईडी नहीं। सबके क्वेश्चन आ गए होंगे अब तो। फेसबुक पेज है अभिषेक ऑफिशियल नाम से, अभिषेक ऑफिशियल नाम से फेसबुक पेज है ना। फेसबुक आईडी तो अभिषेक त्रिपाठी नाम से है, अभिषेक त्रिपाठी नाम से है ना। चलिए अभिषेक त्रिपाठी, TRIPATHI, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए। बोला है भूगोल में 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। ध्यान रखिएगा, 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। ये बताओ 3 में कितना है 35, और 4 में कितना है 125। 3 से 4 के मध्य प्रतिशत बढ़त है, ऐसे कैसे निकाल सकते हो? इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, गलत दिया है, आंकड़े पर्याप्त हैं। कैसे अगर तुम निकालने का ट्राई भी करते हो, 3 में क्या दिया है 0.35, और 4 में क्या दिया है जल्दी बताना 1.25। तो ये दशमलव से दशमलव हटा दो, काटोगे दशमलव से दशमलव कि नहीं काटोगे? बात समझ में आई भैया? अगर तुम दशमलव नहीं काटोगे तो काट, जैसे ये नहीं समझ में आता तो बटे में 100 करोगे, यहां भी बटे में 100 करोगे, 100 खत्म, तो दशमलव अब तो हट जाएगा ना। तो एक बचेगा तुम्हारे पास क्या 35, और दूसरा क्या बचेगा 125। अब बताओ 5 सते 35 और 25 बार एक गया। अब इसमें कितने की बढ़त है? बोले सर इसमें बढ़त है कितने की? 18 की बढ़त है। तो 18 बटे में 7 है, और गुणे में 100 करोगे, 1800 बटे में 7 करोगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14, और 7 कितना 7 पचे 35, ऐसे आएगा, बहुत ज्यादा आएगा भाई। 7 14, 7 पचे 35, फिर 40 हो गया, 7 पचे 35, फिर ऐसे आता रहेगा।
तो 255 कहीं ऑप्शन में है नहीं। मतलब क्या है, कुल मिला के कहने का मतलब है आंकड़े अपर्याप्त दिए हैं, हमने कहने को दिखा दिया 255.5 आ रहा था जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। तो यहां से भी करोगे तो क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त ही आएंगे आपके। क्या आएंगे, आंकड़े अपर्याप्त ही आएंगे, बिल्कुल बी। अरे भाई बी आ गया। चलिए बी सबका आ गया। ऋषभ दीक्षित प्रणाम भैया, भैया खुश रहो मेरे भाई, बहुत अच्छा। सपना क्लास भैया 8:30 बजे आती है, 8:30 बजे, 8:30 बजे। आकांक्षा शर्मा ई, बिल्कुल आकांक्षा शर्मा का बिल्कुल आया है, नीरज का भी आया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऋषभ दीक्षित फोर्थ वाला, बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही शानदार जवाब है। अगला सवाल करिए अब, बहुत ही शानदार जवाब है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही जवाबेदार है ना। इतिहास भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। इतिहास और भूगोल के अधिकतम, इतिहास और भूगोल की, बोला क्या है, इतिहास या भूगोल के अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात का अंतर है। जल्दी बताइए कौन सा बच्चा बताएगा, देखते हैं किस बच्चे का आता है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, वेलकम वेलकम भाई सपना जी। चलिए क्वेश्चन करिए, लेकिन जल्दी से सारे भाई लोग क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्वेश्चन धड़ाक से क्वेश्चन करिए। न्यूनतम और अधिकतम, अरे भाई कर सकते हो, न्यूनतम और अधिकतम अनुपात का अंतर है, ये बता दो। इतिहास या भूगोल पूछा है, कुछ भी, ये कितना दिया गया है, इतिहास और भूगोल। सबसे अधिकतम कितना है 155, और सबसे न्यूनतम कितना है 35। 155 में से 135 घटाओगे कितना बचेगा, 1.20 बचेगा। क्या, कितने लोग आया है, मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है, ध्यान रखो। सबसे ज्यादा क्या है, मैक्सिमम 155 है भाई। सारे बच्चे बताइए, बोला है इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात का अंतर है। ये इतिहास बढ़िया भूगोल बोला है, जल्दी बताइए। इतिहास का अधिकतम ले लीजिए, भूगोल का अगर न्यूनतम ले, तुम ये बताओ इतिहास का, जैसे हम लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा, इतिहास और बटे क्या दिया है, भूगोल, ठीक है ना। ये अधिकतम तथा न्यूनतम, तो इतिहास का अधिकतम क्या है, इतिहास का सबसे अधिकतम क्या है 155, 1.55, और न्यूनतम क्या है, सबसे न्यूनतम क्या है 0.35। तो इसको घटाओगे तो 1.20 आएगा ये, ठीक है। और भूगोल का अधिकतम क्या है 100, भाई सब में बटे में 100 100 100 100 होना है, 100 100 100 100 होना है। तो करोगे तो 100 - 100, इसको तो कोई मतलब ही नहीं था, ये तो जीरो ही आना है। तो क्या आएगा 1.20 ही आएगा, 1.20, ठीक ना। ये तो सरल सवाल था, एकदम धड़ाक से कर देने वाला, दोनों केवल घटा देना था। इस सवाल पे ध्यान दीजिए सब लोग। अब छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो उसके इतिहास में अंक हैं 4 नंबर। छात्र को इतिहास में कितने नंबर मिले हैं, 4 नंबर। छात्र को भूगोल में कितना मिला है 60 नंबर, इसको भूगोल में बोला है 60 नंबर मिला है, कितना मिला है 60, तो उसके इतिहास में अंक है। इतिहास बटे में भूगोल होता है, इतिहास बटे में भूगोल होता है, बोला है इस छात्र को भूगोल में 60 मिला है। जल्दी से बताइएगा सारे बच्चे कितने आएंगे। हाँ जी, किसका आया, डी 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 डी, बिल्कुल 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 डी आया, लेकिन इसका बताइए इतिहास और भूगोल कहां, जल्दी बताइए। अरे भाई पूछा है, उसके अंक हैं। चलिए चलिए, अच्छा ये देखो, सब कुछ तुम्हें मान लो छोड़ो, अब तुम्हें ध्यान नहीं समझ पे आ रहा कैसे लगाएं सर। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, 60 अभी देखते हैं, इसको वैसे कितना मिला है 1.25 ना, मतलब क्या है 1.25 है, अगर दशमलव हटा दो तो बटे में क्या होगा 100। बात क्लियर है। अब इस व्यक्ति को, छात्र 4 को भूगोल में कितना मिला है
भूगोल में नीचे कितना मिला है 60, और बोला इतिहास में पूछा है नहीं पता है। ये 0 से 0 कटेगा क्या, 2 पंचे 10 और 2 से काटा 2 तिहाई 6, 5 से काटोगे 25, 25 तिया कितना होता है तिरछा गुणा, तो x बराबर कितना हो गया 75 अंक ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बोले यस सर। फिर से एक बार समझो मेरी बात, फिर से एक बार मैं यही चीज लिख रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, एकदम जल्दबाजी नहीं करना है। देखो सबसे पहले ये देखना है कि इसके नंबर हैं कितने, छात्र 4 के नंबर कितने हैं 1.25, 1.25, अगर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। अब ये नंबर दिया था, इसके कितने नंबर थे 60, भूगोल के, भूगोल नीचे है, इतिहास पूछा नहीं पता, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 5 से काट दोगे 25, 25 तिया क्या होता है x बराबर 75। बोलो बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर सी। कितने भाइयों का आया मेरे, कितने मेरे भाइयों का आया 75। भाई गजब, भरमाल लगा दिए। नीरज सी, राम बाबू सी, अवनी मिश्रा, हाँ बिल्कुल आपका सबसे पहले आया था 75, तरुणा जी 75 बिल्कुल, रजत, राम बाबू, ऋषभ, तरुणा 7, राम बाबू, ऋषभ बिल्कुल, गजब, बहुत अच्छा उत्तर आया। यास्मिन फातिमा बिल्कुल, राजेश कजली 75 बिल्कुल, लोकेश, ऋषभ, बहुत गजब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डेली 8:30 बजे आप लोग जुड़ा करो, है ना, 8:30 बजे डेली जुड़ जाया करो, 8:30 बजे डेली जुड़ जाया करो। चलिए अगला सवाल, हाँ अगला सवाल आइए भैया, ये देखिए केस स्टडी क्या है। अब मेरी बात सुनिए, सवाल ये ग्राफ दिया गया है, अभी ये ग्राफ क्वेश्चन में भी दिया गया है, मैंने एक बार अलग से तुम्हें दिखाते हैं ग्राफ को। जानते हैं ग्राफ बनाने में कितनी मेहनत लगती है, टाइपिस्ट कहा है सर जितने में हम आपके 20 क्वेश्चन टाइप करते हैं उतने समय में मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये स्थिति है। लेकिन हमने कहा बच्चों के लिए बनाना है तुमको, चाहे जैसे है। अच्छा चलिए, अच्छा टेलीग्राम लिंक सब लोग ज्वाइन कर लो। ये देखो निम्नलिखित लाइन, ध्यान, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। लाइन ग्राफ वर्ष भर के निर्यात का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, सबसे मेन लाइन यही है, इतना ही पढ़ा करो ज्यादा नहीं। जो ग्राफ है वर्ष भर के निर्यात का मतलब क्या है, 2014 में इतना 145 का निर्यात हुआ था, 215 का निर्यात, 240 का, 360 का, 425 का। आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर ये निर्यात है तो ये पप्पू क्या दिया है, ये पप्पू क्या दे रखा है। मेरे भैया यही दे रखा है। कैसे, 2014 में ये कहां पे था, यहां पे था, ये पूरी लाइन पे तो है नहीं, ये पूरी लाइन पे है तो यहां पे है, तो 100 ये दिया है 100 और यहां पे है एकदम 100 और 150 के बीच, तो तुम अंदाजा ऐसे लगा नहीं सकते थे, तो ये एकदम फैक्ट वैल्यू दिया है 145, ठीक है ना, और जो कि इसी के बीच आएगी ना 100 और 150 की। जैसे देखो 215 यहां पे 215 देखो ये दिया गया है ना, देखो लाइन से थोड़ा सा बीच में गैप है ना, तो 215 है, 200 250 के बीच में 215 है, तो यही चीज दिया है फैक्ट एकदम यहां पे लिख के। ये दोनों एक ही चीजें हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम इसको देखें किसको, ये नहीं देखना है आपको, एक ही चीज देखना है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जब क्वेश्चन में देखोगे तो चीजें तुम्हें समझ में आएंगे। सवाल में देखिएगा, बोला है 2017 और 2019, 2017 और 2019 के निर्यात के बीच का क्या अंतर है करोड़ में, करोड़ में पूछा है। 2017 और 2019 के निर्यात के बीच अंतर पूछा है। 2017 में कितना निर्यात था, बोले सर 120 था। कितना था 2017, कितना था, कितना दिया गया था 120 दिया गया था। और 2019 में कितना निर्यात है, जरा 2019 का निर्यात देखो मेरे भैया, कितना है 425 है, कितना है 425। इनका अंतर पूछा है, बताओ अंतर पूछा है कि नहीं पूछा है, अंतर पूछा है तो क्या करोगे माइनस, अगर घटाए तो कितना आएगा 0 और क्या आएगा 3, तो कितना आ गया 305, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिलोंग कर रहा है। मोल बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और अच्छे अच्छे कच्चों, बोलो जल्दी से उत्तर आया सर, डी 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 डी, तरुण भटनागर, तरुणा भटनागर। चलिए अब देखते हैं कितना है। हेलो सर जी, यादव जी बिल्कुल भैया, हेलो, हाँ राम बाबू पासवान बिल्कुल ओके, विजय कुमार सिंह यादव बॉय, ठीक है।
अवनी मिश्रा फेसबुक पर मिलते ही नहीं है भैया। अरे मिलते हैं फेसबुक पर। फेसबुक पे हम अपना अभी देखो डाल दे रहे हैं, रुको परेशान मत हो, लिंक डाल दे रहे हैं, परेशान हो आप लोग, लाइव रहिए, मैं 1 सेकंड में फेसबुक पेज का लिंक डाल दे रहा हूं। जितने बच्चों को फेसबुक पे नहीं मिल रहे हैं 1 सेकंड रुकिए, मैं फेसबुक पेज का लिंक डाल दे रहा हूं तुरंत, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, है ना। बस 1 सेकंड रुके रहिए, मैं फेसबुक पेज का लिंक डाल दे रहा हूं आपको तुरंत। 2 सेकंड के लिए डालूंगा फिर डिलीट कर दूंगा, है ना। आप लोग वहां से क्या करना, ज्वाइन हो जाना, है ना। देखिए हम डाल दे रहे हैं, देखो फेसबुक पेज का लिंक गया कि नहीं गया, जा गया है ना। जल्दी से वहां से ज्वाइन हो लो सब लोग, चला गया है ना। अब नहीं कहिएगा कि नहीं मिला है भाई। फेसबुक पेज लिंक का हमने अपना डाल दिया है, आप वहां से हमें मिल सकते हो सारे बच्चे, कोई भी क्वेश्चन है तो वहां से जवाब दे पूछ सकते हो। अब तो दिक्कत नहीं ना किसी को कि अब नहीं मिल रहे हैं, अब नहीं कहिएगा, है ना। अभिषेक ऑफिशियल नाम से सर्च कर लो आप, अब हम एक उसमें लिख भी दे रहे हैं, अभिषेक ऑफिशियल नाम से आ भी जाता है, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया अभिषेक ऑफिशियल नाम से, सबका आ गया है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन, आइए सारे बच्चों करिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से जल्दी से, जल्दी जल्दी मेरे यारों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे कच्चों, जल्दी से करो सवाल मेरे प्यारे प्यारे कबूतरों, है ना। 2016 के निर्यात और 2018 के निर्यात का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1:3, 2:3, 2:5, 3:2। ये सवाल देखने में बड़ा है, लगेगा कठिन, कठिन नहीं लगेगा, ये डरना नहीं, है ना। 2016-2018 के निर्यात का अनुपात पूछा है। चलो 2016 पूछा, 2016 में कितना बताओ था, और 2018 दिया है अनुपात, है ना। 2016 में कहां पकड़ो जरा, 2016 में कितना है 240, और 2018 में कितना अनुपात है, बोलेंगे सर 360, है ना। ये बताओ, 0 से लड्डू कटा 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 2:3 क्या हो गया उत्तर। अब इसको बड़ा ज्ञान लगा के इसको रेसिप्रोकल करके 3:2 नहीं दे देना उत्तर, नहीं तो कर जाओगे नीचे से टॉप। लालच नहीं करना, किसी ने बताया था कि सर ये कर लेंगे, है ना। ठीक है, आ गया सबका। भारती गौतम बी, बिल्कुल बी। राम बाबू पासवान, लिंक कमेंट बॉक्स में डाला गया है, आयन सक्सेस एकेडमी के नाम से उस पर लिंक पड़ा है कमेंट बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर लो, है ना। वहां से फेसबुक पेज है, पर्सनल किसी के पास नहीं है, देखो आपने, उसमें मैंने डाल दिया है लिंक। चलिए फेसबुक पेज का लिंक अभी हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, ऊपर सरका के देख लो आप लोग। चलिए बात क्लियर हुई। अच्छा सवाल करते रहो, ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाओ इधर क्वेश्चनों में, क्योंकि रेसिप्रोकल नहीं करना है। होता क्या है ना, जो मूल ढांचा आ जाए ना, तो मूल ढांचे में चेंज नहीं किया करो। मूल ढांचा 2:3 था, इसको चेंज करके 3:2 रखो तो गलत हो जाएगा। याद है तुमको, लड़कियों को देखे हो बाल बांधते हो, केस होता है ना, केस संवारती हुई लड़कियां ना, कभी वो मूल ढांचे में चेंज करती है क्या, नहीं करती ना। कभी देखो पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, कभी ऐसे ऐसे 2 बाल निकाल ली, कभी ऐसे कर ली, कभी ऐसे कर ली, है ना, और कभी ऊपर को बांध ली। फिर क्या ऐसा कभी देखो, कभी सब छिलवा ली हो, कभी टकला बन गई हो, ऐसा तो नहीं किया ना। मूल ढांचा वही रहता, केवल उसमें बदलाव होता है ना। तो ध्यान रखना। और ये बताओ कि क्या सारा बाल हो जाता है क्या, ये वाला से निकला रहता है क्या। लड़कों ध्यान रखना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लेकिन जाल में फंसने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या करना है, केवल पढ़ाई करने का और पेट में 90 नंबर अब की बार लाने का। चलिए 30 नंबर में पक्का कराऊंगा, कैसे, 20 ग्राफ और तालिका के, 5 मैथ के, 5 रीजनिंग के, 30 मेरी जिम्मेदारी है। और इसी क्लास में आएगा जो डेली पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन ये हो गया था, अगले सवाल का जवाब बताइए जरा। अगला सवाल कहां गया भाई, लग जा जल्दी से। ये आ गया, देखो एनटीपीसी में आया था, कब आया था, 7 तारीख पहला महीना 2021 फर्स्ट शिफ्ट में। अच्छा मैं सारी डेट क्यों लिखवाता हूं, कारण है कि आप लोग नहीं तो कहोगे सर ये है क्या ना
कि पता नहीं झूठैया लिख दिए हैं। आप भी जाके उस दिन देख सकते हो, हाँ ये एग्जाम में आया था। चलिए बहुत अच्छा, अवनी मिश्रा, अनुराग मौर्य, जुल्फों वाली, हाँ भाई आरती पांडे, भारती गौतम, राम बाबू, चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही प्यारा। बहुत पहले सवाल का उत्तर चाहिए मुझे, बातें तो होती रहेंगी, सवाल कहोगे तो पूरी रात पढ़ाएंगे। अच्छा, जब एग्जाम अभी 20 दिन बचेगा ना, तो 5-5 घंटे की मैराथन लूंगा मैं, और इतिहास भूगोल को भी लपेटूंगा, जो सब आएंगे। चलिए क्या है इसमें, तुम्हें एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, क्वेश्चन बोला है, देखो ध्यान से सारे बच्चे, कहा है कि ग्राफ दिया गया है, यदि सौरभ और कृपाल है ना एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। सौरभ देखो ध्यान से, ये सौरभ भैया हैं, और सौरभ भैया देखो ध्यान से कौन है, सौरभ भैया पहले कौन थे, अमित भैया, इनकी कार्य क्षमता कितनी थी 25, फिर सौरभ भैया कितनी थी, इतनी है ना, इतनी है कि 35 है, जल्दी ये बताओ पहले, 30 है कि 35 है, बोले सर 30 है, कितना है, सौरभ और कृपाल की बात किया है, बोले सर ये जल्दी से बताओ, देखो ध्यान से, सौरभ की कार्य क्षमता कितनी है 30, तो यहां सौरभ को लिख लो 30 मेरे भैया, और कृपाल की बात किया, कृपाल साहब यहां है, कृपाल की कितनी है 20, तो कृपाल की कार्य क्षमता कितनी है 20, मतलब कार्य कितना है करते हैं एक दिन में 20, तो दोनों का निकाल लो लासा, ला 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 लासा, 30 और 20 का लासा होता है 60, तो इनकी यहां से निकलेगी कार्य क्षमता। कैसे कार्य क्षमता निकालते हैं ध्यान रखो, ये एक दिन में कार्य करते हैं, दो तरीका बताऊंगा, परेशान नहीं। 30 दूना क्या होता है 60, और 20 तिया क्या होता है 60, तो दोनों की कार्य क्षमता, एक की 2 है, दो दूसरे की 3 है, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 5, ये है कुल कार्य, जो एलसीएम आता है ये होता है कुल कार्य। ये बताओ भैया कुल कार्य है 60 और क्षमता है 5, कितने दिन में होगा, तो 12 ना, या कह सकते हो घर में 60 लड्डू आए हैं, 5 आदमी हैं, बराबर बराबर बांटना है, कितना कितना बांटोगे, बोले सर हम 12-12 बांटेंगे। अरे मेरे लड़कों, मेरे काले कलुओं, मान लो तुमको 60 कन्याएं मिल गई, और कहा कि तुम 5 लोग लड़के हो, बोला गया कितनी कितनी बांटोगे, तो कहोगे सर हम तो 12-12 बांटेंगे बराबर, है हार्ट अटैक ना आ जाए तुमको बांटने में, क्योंकि खुशी इतनी हो जाएगी। दूसरा तरीका देखो, एक की कार्य क्षमता कितनी थी 30, दूसरे कितनी थी 20, देखो सौरभ ये है ना, सौरभ की कितनी है 30, कृपाल ये है, कृपाल कितनी है 20, एक की 30 है तो 1/30, दूसरे के लिखोगे 20 तो 1/20, यहां से एलसीएम लोगे 60, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, 3 2 कितना हो गया 5/60, बराबर क्या आ गया 1/12, मतलब क्या हो गया 12 दिन। ऑप्शन नंबर डी, बोलो सबका आया। पूजा 6.6, 12 राजा रजत, अवनी मिश्रा डी, लोकेश, यास्मीन, अनुराग, राम बाबू, सारे बच्चों को ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत गजब कर रहे हैं। पूजा डी, तरुण सच में पक्का बिल, हाँ भाई चलो भाई बहुत अच्छा, सबका आ गया है ना। तो सबको फेसबुक आईडी मिल गई ना, फेसबुक हमने लिंक भेज दिया था आपको, आप वो लिंक ज्वाइन कर लेना है ना सारे बच्चों। जो हमने फिर से अभी लिंक डाल दिया है, आयन सक्सेस एकेडमी के नाम से लिंक गया है उसमें कमेंट बॉक्स में, तो फेसबुक पेज से आप हमसे जुड़ सकते हो सारे बच्चे। कुछ भी क्वेश्चन है तो वहां भी हमसे पूछ सकते हो, डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन वहां का सोल्यूशन देंगे। आपको क्वेश्चन की फोटो खींच के भेजना है तो वहां पे क्या कर सकते हो, आप हमसे जुड़ सकते हो, सारी चीजें हम क्वेश्चन वहां भी फोटो देंगे आपको। क्वेश्चन की फोटो भेजना, तुरंत आंसर मिलेगा सारे बच्चों को। हमने एन सक्सेस एकेडमी के नाम से आपको क्या कर दिया, पिन कर दिया है, पिन कर दिया है, ठीक है ना, वहां पे आप हमसे मिल सकते हो। चलिए, और बहुत जल्दी बहुत शानदार शानदार क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगला सवाल जल्दी से करिए, ये सवाल का जवाब सारे बच्चे बहुत बेहतरीन ढंग से, है ना, थोड़ा और ऊपर कर दिया जाए क्या। चलिए, ये दिया गया है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा गया है लाइन ग्राफ 1994 से 2000 के दौरान विभिन्न वर्षों में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को प्रतिशत दर्शाया गया है। इसने पूछा है यदि 1994 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 35,490 थी तो उस वर्ष भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या पूछा। ध्यान रखना,
1994 में कितनी थी? 35,490। जरा देखो यहां 1994 में रियलिटी में कितनी है? यहां पे बोले सर 1994 में कितना था? 35 था। रियलिटी में कितना था? 35 था। लेकिन यहां कितना बोला गया? 35,490। अगर करोगे तो 35,490 बटे में 35, और बताओ कुल क्या पूछा है? उस दौरान पर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। तो गुणे में कितना करोगे? 100। अब बताओ जल्दी से, 5 सते क्या होता है? 35, या डायरेक्ट काटो। 35 एक कम 35 जीरो, फिर 35 एक कम 35, और 35 14 जाएगा 4 बार करीब। हाँ ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 10 14 और डबल जीरो, या का उत्तर 101 400 कहीं दिख रहा है? बोले यस सर, ऑप्शन नंबर बी क्या है? 101 400। सारे बच्चों को दिख रहा है? कितने बच्चों का आया है सर प्लस? कितने बजे तक? हेलो सर डीजे सुनील भैया, हेलो। 1/12 सब 12 आ गया, बिल्कुल। मनीषा बिल्कुल, हाँ 1/12 बिल्कुल सबका आ गया है ना? रजत राजपूत सर ग्राफ सही सेट। अरे मेरे भैया एकदम सही सेट है, केवल आपको देखने में परेशानी हो रही है। केवल आपको कोई हो सकता है कभी कभी नहीं सेट होता है, वो दिया भी रहता है। देखो ये बहुत टेक्निकल चीज है, टाइपिस्ट भी बेचारा आदमी ये कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है यहाँ सेट करने। बाकी चीजें हम तो समझा देते ना मेरे दोस्त यहाँ पे तुमको। बिल्कुल बिल्कुल। अवनी मिश्रा सर दोबारा बता दीजिए। बिल्कुल दोबारा बता देते हैं भैया। आप एक लोग का तो ना, पूजा शर्मा बी सबका। फिर से देखो एक बार फिर से बता देते हैं। इसमें दिया गया है यदि 1994 में उम्मीदवारों की संख्या 35,490 थी, तो 1994 में यह दिया है, कितना दिया है? 35। इनकी संख्या 35 है, लेकिन क्या दिया गया है? इनका संख्या 35,490 ये दिया गया है। आप कुछ ना करो, इसको इससे काट दो, कटेगा ही। कितना आया था? ये आ गया। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई? 1014। तो आपसे पूछा है कुल उम्मीदवारों की संख्या क्या होगी? कुल उम्मीदवार होते हैं 100। अपने आप में कोई चीज 100% होती है, तो क्या करोगे? 100 गुणे में 1014 जब करोगे तो 1014 और डबल जीरो, या उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, लगाते हैं, फिर उसके बाद आपका कमेंट लेते हैं आप लोगों का जल्दी से। ठीक है, समय कितना हुआ जरा बता दो एक बार यार आप लोग, नहीं तो अभी क्लास चलेगी। मजा आ रही है ना सब लोगों को? प्रथम गुप्ता आप कहां गायब हो 2 दिन से? पूजा जी बी बिल्कुल आ गया। मनीषा प्रथम गायब ना हुआ करो, 8:30 बजे सारे बच्चे जुड़ जाया करो। बहुत शानदार क्लास चल रही है ये, बहुत ही खतरनाक। पूरे यूट्यूब पे ऐसी क्लासें, इतने ग्राफ, कोई ग्राफ ऐसे लोग फोटो खींच के ले देते हैं। चलो ये मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन। निम्नलिखित लाइन ग्राफ को ध्यानपूर्वक सब पढ़ना, इसलिए मैं बोलता हूं पहली लाइन किसी की ना पढ़ना। पहली लाइन किसी क्वेश्चन की पढ़ना नहीं है इसको। अब देखना मेन चीज, इनकी इकाइयां लाख इकाइयों में इलेक्ट्रिक हीटर के उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे मेन लाइन ये कि उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है। चलो सवाल में ये उत्पादन है, देखो 2005 में 16 था, 2019 था, 18 था, 22 था, 26 था, 30 था, ये सबका वर्ष दिया गया है। बोला है 2007 का उत्पादन 2010 के उत्पादन का कितना प्रतिशत है? अधिक और कम नहीं बोला का कितना प्रतिशत है? तुम बताओ 2007 का उत्पादन कितना है? 2007 का उत्पादन है 18। कितना है? 18। फिर 2000 किसका बोला गया? 2010 के उत्पादन का। 2010 का उत्पादन कितना है? 30। ठीक है ना? 2010 का उत्पादन देखो जल्दी से, यहां पे सारे बच्चे क्या है? 30 है। तो भैया 18 बटे में क्या हो गया? 3। कितना प्रतिशत है? और प्रतिशत का मान क्या होता है? 100 होता है। ये बताओ 6 3 का 18, 6 5 30, 5 से काटा 20 बार 20, तो यहां कितना होता है? 60 होता है। क्या 60% है ऑप्शन में? बोले यस सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेरे सारे बच्चे बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब। देखते हैं कितने बच्चों का आया जल्दी से। पूजा जी सी, हाँ बिल्कुल सी आया है इसमें। आकांक्षा शर्मा सी 9.21।
चलिए बहुत अच्छा, 60-60-60 इंडियन आर्मी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत भारती गौतम सिंह बिल्कुल बहुत अच्छा, रजत राजपूत बिल्कुल 60, बहुत अच्छा। तो देखो हमने कमेंट बॉक्स में अंदर में ऊपर देखोगे हमने फेसबुक पेज का लिंक डाल दिया था कि आप लोग अगर चाहो तो उस पर जुड़ सकते हो, ठीक है ना, सारे बच्चे उस पर जुड़ सकते हैं, हमसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वहां पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको एक चीज बता दे, मोहित सर का आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मोहित सर का डायरेक्ट व्हाट्सएप चैनल मोहित सर एमएस के नाम से है, व्हाट्सएप पे सर्च करोगे मोहित सर व्हाट्सएप के नाम से, जिससे अगर आपकी डायरेक्ट बात होगी मोहित सर से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तो हो गया ना भैया 60। हाँ एक सवाल और जल्दी से धड़ाक से उड़ाते हैं। ये सवाल यहां से कल हम लोग पढ़ेंगे, है ना, अभी समय हो गया यार, बोलते बोलते थक गए हम, है ना। ठीक है बहुत अच्छा, सब लोग कहा गया है सर नहीं समझ आया। कौन सा नहीं समझ आया? पिछला वाला फिर से बता देते नहीं समझ में आया तो। ऐसे कैसे नहीं है जहां और कुछ ना कोई ना, ये नहीं समझ में आया क्या? आओ बता, फिर से बताते हैं। लो लो मेरे दोस्त मेरे भाई, तुम काहे परेशान हो? बोला है 2007 का उत्पादन, तो 2007 में कितना उत्पादन है? बोलोगे 18। 2010 के उत्पादन का, 2010 में कितना उत्पादन है? 30। कितना है? 30। बोला है कितना प्रतिशत है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, बुरे में 100 प्रतिशत निकालोगे तो कितना काटोगे? 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, 5 से काटोगे 20 बार, तो 20 यहाँ कितना आ गया? 60। अब आ गया समझ में ना? 2000 ये 7 का है और ये क्या है मेरे भैया? 2010 का है। ये बोला है ये जो है इसका कितना प्रतिशत है, तो इसको लिखे, गुणे में 100 कर दिया, प्रतिशत निकल आया। बात क्लियर? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन से कल मिलेंगे आप लोगों को, है ना, कल 8:30 बजे। कोई बच्चा सर एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। अरे भैया कल थक गए यार एकदम से। अब गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल 8:30 बजे बिल्कुल जुड़ना ना भूले। कल और अच्छे सवालों को लेंगे, कल और मैक्सिमम सवालों को करेंगे और बहुत बेहतरीन सवालों को करेंगे। और आप लोग में कोई जवाब हो, कुछ पूछना चाहते हो आप लोग तो पूछ लो। ठीक है सर टाइम हो गया? हाँ बिल्कुल टाइम हो गया है। चलिए अब फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं कल 8:30 बजे, बिल्कुल तैयार रहें आप लोग। और आप लोग क्या करें, बढ़िया से क्या करना है आपको, बेहतरीन ढंग से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ओके थैंक यू सो मच मेरे